4 अप्रैल है और आज दिन शुक्रवार का है। पूजा का समय चल रहा है। 2 दिन के बाद रामनवमी है। कई जिले में शोभा यात्रा निकलेगी और रामनवमी को लेकर अलग अलग कार्यक्रम भी होगा। इसको लेकर पुलिस हेडक्वार्टर अलर्ट है। लगातार डीजीपी हर जिले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन खबर आ रही है आरपीएफ विभाग से, रेलवे सुरक्षा बल से खबर आ रही है। भागलपुर में अभी नए आरपीएफ के इंस्पेक्टर ने पदभार ग्रहण किया है, अमित कुमार गिरी। जब से वो ज्वाइन किए हैं तो यात्रियों को कहाँ समस्या है, कहाँ कहाँ तैनाती की जा रही है आरपीएफ की, और लोगों को क्या समस्या है ट्रेन में आने जाने में, ट्रेन सही समय पर आ रही है, कई चीजों पर वो अपनी निगरानी रख रहे हैं। इस बीच देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे सुबह 10 बजे स्टेशन पर देखे जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना स्टाफ को भेजा इंस्पेक्टर साहब ने कि आप देखिए छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं किसी बच्चे छूट तो नहीं गए। बहुत सी बातें हैं, बच्चे ट्रेन में बैठ के कहीं चले जाएंगे तो मालूम पड़ता है। डीजीपी साहब इस पर ध्यान दीजिए। एक गंभीर बिंदु में मानता हूं, मैं कई वर्षों से देख रहा हूं छोटे छोटे बच्चे को अन्य राज्य भी, अन्य मुल्क भी भेज दिया जाता है। तो वह गोड्डा, झारखंड के गोड्डा जिला में कोई स्कूल में वहां रह के पढ़ते थे, वहां खाना वाना खिलाने में कोई गड़बड़ी था या उनको डांट डपट की जाती थी, तो वहां से वो किसी गाड़ी में बैठकर भागलपुर चले आए, स्टेशन चले आए। स्टेशन से कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार गिरी, उनकी आप मानिए कि काम के प्रति, विभाग के प्रति कितने ईमानदार ये पदाधिकारी हैं कि उन्होंने देखा कि भाई जरूर छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, कोई बात होगी, बुलाया, पूछा और बिस्कुट विस्कुट खिलाया। तो छोटे छोटे बच्चों ने एक एक जानकारी आरपीएफ इंस्पेक्टर को बताई और आरपीएफ इंस्पेक्टर ने स्टेशन पर ही चाइल्ड लाइन है उनके हवाले कर दिया गया। तो चाइल्ड लाइन के द्वारा उनके गार्जियन को जहां जिसके बच्चे हैं वहां तक बच्चे चले जाएंगे। लेकिन एक गंभीर मामला है डीजीपी साहब, छोटे छोटे बच्चे, पूरे बिहार में जितने भी रेलवे स्टेशन है इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और आरपीएफ ही नहीं, जीआरपी को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और कई गंभीर बिंदु है। बताया जाता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा फेरबदल बिहार में हो सकता है। पदाधिकारियों में भी, सरकार में भी यह चर्चा है कि रामनवमी के बाद बड़े बड़े पदाधिकारियों का फेरबदल, तबादला, पोस्टिंग हो सकता है। और एक चर्चा हो रही है डीजीपी साहब पुलिसकर्मी में पूरी चर्चा हो रही है। एक इंस्पेक्टर साहब पटना से आए हैं, उन पर गंभीर प्रोसीडिंग है। जिले के एसपी साहब ने उन्हें महत्वपूर्ण थाना तैनात कर दिया। एसपी साहब को यह मालूम ही नहीं है कि इंस्पेक्टर साहब पटना से आए हैं, इन पर लंबी प्रोसीडिंग है। पुलिस मुख्यालय का जो नियम है, यदि गंभीर आरोप है तो थाना फील्ड में नहीं देना है। उस गंभीर आरोप से वह मुक्त नहीं हुए हैं, थाना में तैनाती हो गई। बाद में कोई ने, किसी पदाधिकारी ने बताया होगा साहब को कि साहब ये तो पदाधिकारी पर गंभीर आरोप है। तो अब एसपी देख रहे हैं कि रामनवमी है, रामनवमी के बाद ही तबादला किया जाए। इस बीच एक चर्चा भागलपुर में होने लगी। 3 सर्किल इंस्पेक्टर को नई जिम्मेदारी दी गई है, अलग से सर्किल इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया होगा, पता नहीं भागलपुर एसपी ने ऐसा निर्णय लिया है। हृदयकांत साहब ने, क्या इनके खिलाफ बहुत खबर मैं बनाता हूं, लेकिन अभी काम ठीक कर रहे हैं तो क्या बोलना, लेकिन खबर हमारे पास में है। एक इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह, उसे दिया है कतवाली विश्वविद्यालय और इसाकचक का, उसे सर्किल अंचल का इंस्पेक्टर बनाया है। चंद्रशेखर सिंह वह छुट्टी पर थे, उनका ऑर्डर निकल गया। एक कोई रंजीत यादव है, उसे दिया है मोजाहिदपुर सर्किल अंचल में इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। फिर एक इंस्पेक्टर है मार्कंडेय सिंह, उसे नाथनगर अंचल का इंस्पेक्टर बनाया गया है। जो जानकारी है पुलिस हेडक्वार्टर में कि 27 मार्च को भागलपुर सीनियर एसपी ने इस संबंध में ऑर्डर भी जारी किया है। ये 3 तैनाती की गई है। ध्यान दीजिए, भ्रष्टाचार बहुत गंभीर बिंदु है, इसे नजरअंदाज मत कीजिए। भ्रष्टाचार के कारण सच न्यायपूर्ण फैसला नहीं हो पाता है। भ्रष्टाचार के कारण एक सही व्यक्ति को न्यायपूर्ण फैसला नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन जो चर्चा है, जो प्रमाण हमारे पास में है, मैं उसे दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन समय पड़ने पर पुलिस के आला अधिकारी को दे दूंगा कि देखिए इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन
पुलिस हेडक्वार्टर को रामनवमी को लेकर जो अलर्ट जारी है उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। और ये छोटे छोटे जो बच्चे आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बरामद किए हैं, गोड्डा जिला के कोई स्कूल से ये लोग भाग के आए थे, क्या मामला है, इस पर भी पुलिस हेडक्वार्टर को संज्ञान लेना चाहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार गिरी की बेहतर कार्यशैली से प्रभावित है रेल यात्री। भागलपुर आरपीएफ इंस्पेक्टर ने 5 बच्चों को किया चाइल्ड लाइन के हवाले। डीजीपी साहब, बिहार के हर स्टेशन पर छोटे छोटे बच्चे देखे जाते हैं, इसको लेकर भी डीजीपी साहब अपने स्तर से कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दीजिए। भागलपुर के आरपीएफ इंस्पेक्टर बेहतर कार्यशैली से प्रभावित दिख रहे हैं रेल यात्री। भागलपुर में 3 सर्किल इंस्पेक्टर की अलग से हुई तैनाती। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह, इंस्पेक्टर रंजीत यादव, इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह की हुई तैनाती। इंस्पेक्टर पर पुराने मामले में चल रहा है गंभीर मामला, फिर भी थाने में हो गई तैनाती। भागलपुर के आरपीएफ के नए इंस्पेक्टर अमित कुमार गिरी की बेहतर कार्यशैली से रेलवे कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। आज शुक्रवार के दिन सुबह सुबह जब आरपीएफ इंस्पेक्टर को जानकारी मिली कि 5 छोटे छोटे बच्चे स्टेशन पर घूम रहे हैं, तो उन्होंने उनको बुलाकर बिस्किट और चॉकलेट खिलाकर बड़े प्यार से पूछा और कहा आए हो। और आरपीएफ इंस्पेक्टर साहब ने बेहतर तरीके से व्यवहार उन्हें बच्चों के साथ किया तो एक एक बच्चों ने सारी जानकारी दी। इस मामले को बिहार के डीजीपी विनय कुमार की भी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर छोटे छोटे बच्चे देखे जाते हैं, पर आए दिन ऐसी सूचना भी मिल जाती है छोटे छोटे बच्चों को अलग राज्य में भेज दिया जाता है। तो यदि बिहार पुलिस ऐसे मामले को गंभीरता से लेगी तो और एक बेहतर मैसेज आम जनता के बीच जाएगा। इसको लेकर डीजीपी साहब अपने स्तर से पहल करनी चाहिए। तो यदि बिहार पुलिस ऐसे मामले को गंभीरता से लेगी तो और एक बेहतर मैसेज आम जनता के बीच जाएगा। इसको लेकर डीजीपी साहब अपने स्तर से पहले करनी चाहिए। पुलिस हेडक्वार्टर को इस पर संज्ञान लेकर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। रामनवमी को लेकर हर जगह अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, शोभा यात्रा भी निकलेगी, उसको लेकर भी पुलिस मुख्यालय अपने स्तर से निगरानी रख रहा है। लेकिन पुलिस मुख्यालय को हर जिले में अपनी वरीय पुलिस पदाधिकारी की कार्यशैली पर भी ध्यान देना चाहिए। जो चर्चा होती है उससे हमको लगता है कि चर्चा में भी दम है, उस पर भी हम खबर बना देते हैं। सरकार सहित पुलिस हेडक्वार्टर को ध्यान देना चाहिए।